एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ जजेस एंड देयर पावर्स, न्यायाधीशों के प्रकार एवं उनकी शक्तियों के बारे में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान व महत्वपूर्ण है, फिर भी बहुत से लोगों को इस विषय की सटीक जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कोशिश करूंगा कि आपको यह टॉपिक आसान तरीके से समझा पाऊं। अब आप लिसनिंग मोड पे आ जाइए। अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन अवेलेबल है तो उसका यूज कीजिए ताकि आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद हम आएंगे हाई कोर्ट में, उसके बाद हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो जो जजेस होते हैं उनका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वैसे ही जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनमें जो जजेस होते हैं उनके जो चीफ होते हैं उसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। इन दोनों में ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, इनमें जो जजेस होते हैं इन्हें हम जज नहीं बल्कि जस्टिस बोलते हैं, न्यायमूर्ति। मतलब इनका होना ही अपने आप में न्याय माना जाता है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या है 33+1, लेकिन जो हाई कोर्ट में जजेस हैं इनकी कोई नंबर फिक्स नहीं है, ये हर स्टेट में अपना अपना वेरी करते हैं। इन दोनों ही कोर्ट्स के जो जस्टिस होते हैं उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं और किसी को भी कोई भी सजा सुना सकते हैं। इनका जजमेंट अपने आप में एक लॉ होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नीचे आते हैं हाई कोर्ट के जस्टिस, वैसे ही हाई कोर्ट के जस्टिस के नीचे आते हैं जो बाकी के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस होते हैं वे सारे। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हमें प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान के भाग 6 में। जनरली जो जजेस होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो जज होते हैं सिविल कोर्ट्स में उनमें, क्रिमिनल कोर्ट के जजेस में, और जो तीसरा होता है वो रिवेन्यू कोर्ट्स में। रिवेन्यू कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स में जो जजेस होते हैं उनके बारे में, उनकी हायरार्की क्या होती है एवं उनके पावर्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे रिवेन्यू कोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, जिला स्तर पे, तो जो सिविल केसेस से डील करने वाला सबसे बड़ा जज होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। उसके बाद जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, और उनके बाद जो आते हैं उसे हम कहते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या सहायक जिला न्यायाधीश। वैसे ही क्रिमिनल केसेस में हम देखें तो जो सबसे बड़े जज होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। उसके बाद जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, और उसके बाद जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वैसे रैंक हिसाब से लिखा तो जरूर जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के नीचे, लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के सब ऑर्डिनेट नहीं माने जाते हैं। ये तो रही एक बात। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन होती है, वो ये सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज और जो सेशन जज हैं ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति एक ही होता है, जज जो है वो एक ही होता है, बस ये डिपेंड करता है कि वो फाइल कौन सी उठा रहा है, मतलब वो कौन से केस को हियर कर रहा है, किस केस की सुनवाई कर रहा है। अगर वो जज सिविल केसेस की सुनवाई कर रहा है तो उसे हम कहेंगे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, और यदि वह जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहा है तो हम उसे कहेंगे सत्र न्यायाधीश या सेशन जज। वैसे ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन जज एक बराबर होते हैं, और वैसे ही असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज और असिस्टेंट सेशन जज ये भी एक ही व्यक्ति होते हैं। अगर हम बात करें पनिशमेंट पावर्स की तो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल सेशन जज, इन सभी के पास सेम तरह की पावर्स होती है। दे कैन पास एनी सेंटेंस, वो कोई भी सजा सुना सकते हैं, कितना भी फाइन इंपोज कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार। लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, मृत्यु दंड दे रहे हैं किसी अपराधी को, तो इसके लिए उन्हें पहले उनके राज्य के हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, जिसके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप रिफर कर सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 366 पे।
और अगर हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या असिस्टेंट सेशन जज को देखें तो इनके पास जो पावर होती है इम्प्रिजमेंट या कारावास देने की, वो होती है अधिकतम 10 साल की। और यदि फाइन की बात करें तो फाइन की कोई लिमिट नहीं होती, वो बेस्ड ऑन कंसाइंस होता है, मतलब वो उनके विवेक के अनुसार होता है, दोनों पार्टियों की आर्थिक स्थिति को देखकर होता है कि वो कितना फाइन लेवी करेंगे। अभी हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला स्तर पर जो जजेस हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं जो लोअर लेवल पर या लोअर कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनके क्या पावर्स हैं और उनकी क्या हायरार्की है। तो यदि हम सब ऑर्डिनेट लेवल पे निचले स्तर पर देखते हैं तो सबसे नीचे जो जजेस होते हैं, सबसे छोटे जो जज होते हैं वो होते हैं क्लास 2 के, द्वितीय श्रेणी के। जैसा कि मैंने आपको बताया जज एक ही होता है, डिपेंड करता है वो किस केस की सुनवाई कर रहा है। तो यदि वो जज सिविल केसेस से डील कर रहा है तो हम उसे कहेंगे व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी या सिविल जज क्लास 2। और यदि वो क्रिमिनल केसेस से डील कर रहा है तो हम उसे कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 या न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। जो JMSC होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनके ऊपर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। और वैसे ही CJ क्लास 2 के ऊपर होते हैं CJ क्लास 1 सिविल जज क्लास 1 व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी। और यदि इन्हीं मजिस्ट्रेट को अगर हम ट्रांसफर कर दें महानगर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वो कहलाते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगरी मजिस्ट्रेट। इसका मतलब यह है कि सिविल जज क्लास 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक ही होते हैं। अब इन्हीं मजिस्ट्रेट में, क्लास 1 के मजिस्ट्रेट में जो सबसे सीनियर होता है उसे बनाया जाता है CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि CJM ही नीचे लेवल के जो जजेस हैं और जो ऊपर के जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके बीच का एक माध्यम होता है केसेस ट्रांसफर करने के लिए। वैसे ही जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है इनके ऊपर होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं CJM के। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इनके पनिशमेंट पावर्स। तो अगर पनिशमेंट पावर को देखा जाए तो CJM या जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो अधिकतम 7 साल तक के कारावास की सजा सुना सकते हैं। और फाइन का जो अमाउंट है वो डिफाइंड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार या दोनों पार्टीज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लगा सकते हैं कितना भी। और वैसे ही हम अगर प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश को देखें तो उनके पास ये पावर होती है कि वो अधिकतम जेल जो भेज सकते हैं वो भेज सकते हैं 3 साल तक के लिए। और फाइन जो इंपोज कर सकते हैं वो अधिकतम है उसकी राशि 10,000 रुपए। वैसे ही अगर हम द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीशों को देखें, दंडाधिकारी को देखें, तो उनके पास शक्ति होती है कि वे अधिकतम 1 साल तक की कारावास की सजा सुना सकते हैं। और यदि फाइन की बात करें, अर्थदंड की बात करें, तो इसकी राशि है अधिकतम 5,000 रुपए। दोस्तों अभी तक हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे जो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस से डील कर रहे हैं जजेस, उनके बारे में। अब हम देखेंगे रेवेन्यू कोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी क्या हायरार्की होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे, और इनके क्या पावर्स होते हैं। तो यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो जो सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है, सबसे ऊंचा रैंक का अधिकारी होता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी या कलेक्टर। इसके नीचे आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, और उसके बाद आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सहायक जिला दंडाधिकारी। दोस्तों यहां पर भी सेम होता है। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ये DM या कलेक्टर के सब ऑर्डिनेट नहीं होते हैं। दोनों को सेम पावर दी जाती है, दोनों की पावर सेम होती है। जहां पर DM या कलेक्टर अब्सेंट है तो उसकी जगह पे ADM को DM या कलेक्टर की पावर दी जाती है। और एक और बात है दोस्तों, कई सारे लोगों को ये लगता है कि कलेक्टर और DM ये एक ही व्यक्ति होता है। जी हाँ, नॉर्मल केसेस में एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक कलेक्टर ही एक DM हो। राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर दे सकती है। और यदि हम लोअर लेवल पे आए तो ADM जो होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे आते हैं SDM
जिसे हम कहते हैं अनुविभागीय दंडाधिकारी। उसके नीचे आते हैं तहसीलदार और उनके नीचे आते हैं नायब तहसीलदार। अगर हम इनके पनिशमेंट पावर को देखें तो ये कहीं फिक्स नहीं है, बल्कि वेरी करता है अलग अलग। लेकिन सीआरपीसी 1973 क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 के कुछ सेक्शंस हैं जो कि क्लियरली इनके पावर्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सेक्शन 107, सेक्शन 110, सेक्शन 133, सेक्शन 144, सेक्शन 145, सेक्शन 147 एंड अदर रिलेवेंट प्रोविजंस। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य कानूनी प्रावधान। इनके पास वारंट इशू करने की पावर होती है, इनके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर होती है, इनके पास बेल अमाउंट जो होता है उसको डिटरमाइन करने की भी पावर होती है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट्स हैं ये रिलेवेंट फाइन भी इंपोज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनकी जो पावर है ये एकदम करेक्टली कहीं पर डिफाइन नहीं की गई है, बल्कि अलग अलग जगह इनकी पावर्स दी गई है सीआरपीसी में, और ये सिचुएशन को देख के इनकी पावर्स वेरी होती है। लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट, ये किसी भी अक्यूज्ड या किसी दोषी को ट्राई नहीं कर सकते और ना ही इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक निर्णय सुना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितने भी बातें आपको समझाई वो आपके समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगी बातें। यदि फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी बातें पढ़ी उसको हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है इंडिया में वो है सुप्रीम कोर्ट, जहां के जजेस सबसे टॉप के माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट के जजेस, फिर आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस। सब ऑर्डिनेट कोर्ट को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सिविल जजेस, क्रिमिनल कोर्ट के जजेस और रेवेन्यू कोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें। अगर हम सिविल की बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं डीजे डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, और उनके बाद जो लेवल में आते हैं वो है सीजीएम, और फिर आते हैं सीजे क्लास 1, फिर आते हैं सीजे क्लास 2। वैसे ही अगर क्रिमिनल में बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं सेशन जज, फिर आते हैं एडिशनल सेशन जज, फिर आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, फिर आते हैं जेएमएफसी, फिर आते हैं जेएमएससी। वैसे ही अगर रिवेन्यू में देखें तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं सबसे ऊपर आते हैं डीएम, फिर आते हैं एडीएम, उसके बाद आते हैं एसडीएम, फिर आते हैं तहसीलदार, और फिर लास्ट में आते हैं नायब तहसीलदार। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।